है गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहम्मद जाहिद। आज के व्लॉग की स्टार्ट की है मैंने मस्जिद के अंदर से, क्योंकि आज जुमे का दिन है और मस्जिद की सफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो ऊपर से हमने सफाई कर दी है, तो अभी है नीचे की बारी, क्योंकि नीचे हॉल है और वहाँ पर थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है। तो मैं आ चुका हूँ नीचे और लाइट की वजह से थोड़ी सफाई अभी रुकी हुई है। आप देख ही सकते हैं कि नीचे झाग वगैरह पड़े हैं हम, क्योंकि हमने सरफ डाला था और अभी लाइट आने के बाद इसकी सफाई भी मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी मैं मिलूँगा आपको सफाई करने के बाद। तो मस्जिद की सफाई हो चुकी है, तो अभी चलते हैं सीधा घर, नहा धो कर रेडी हो जाते हैं। तो आपसे मिलता हूँ नहा धोने के बाद। मैं आ चुका हूँ नहा धोकर हमारे हमसाये की ग्रैंड ओपनिंग पर, जिनका नाम है डॉक्टर अमन। उन्होंने एक अस्पताल की ओपनिंग की है, यानी हॉस्पिटल की ओपनिंग की है, जिनका नाम है पुष्पांजलि आयुर्वेद। यहाँ पर शरीर की सभी समस्याएं, जैसे गर्दन दर्द, पैन दर्द और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जाता है। तो एक बार विजिट जरूर करें। तो आइए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कब्रिस्तान, क्योंकि हमारे अजय दादाजी का इंतकाल हो चुका है। तो ये है आखिरी हमारी मंजिल। तो नमाज ज़रूर पढ़ें और दुआ में याद रखें। तो आइए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ घर, अभी खाएंगे खाना। तो मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो चलिए चलते हैं। तो खाना खाने के बाद हो गया था असर की नमाज़ का टाइम। तो मैं आया था असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो असर की नमाज़ हो चुकी है और नमाज़ पढ़ना, तो फ्रेंड्स मेरी अभी मान लो कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से अपने गुनाहों की इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नमाज़ पढ़ते ही घर वालों ने दे दिया था काम, तो मैंने किया काम पूरा, मैंने सामान ला के दे दिया। तो अभी चलते हैं। तो आइए चलते हैं। तो मैंने सामान देते ही तो हो गया था मगरिब की नमाज़ का टाइम। तो अभी मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं आपको नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मैं आ चुका हूँ नमाज़ पढ़ कर घर, और अभी खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बने रहे व्लॉग के अंदर। तो मैंने खाना खा लिया है, अभी थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं बाहर। तो आइए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ उस्ताद जी के रूम में। यहाँ पर आपको हमारी बैठक दिखाते हैं, जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर बन रही है चाय, ये है हमारे दोस्त, इन्होंने बनाई है अभी चाय। तो चाय वगैरह पीकर हम जाएंगे फिर से घर। तो आइए चलते हैं। तो चाय वगैरह पीकर हम आ चुके हैं अपने घर। तो अभी मिलते हैं सुबह। तो आइए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का व्यू आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पापा जी, ये मेरी बहन जी। तो आइए चलते हैं बाहर की ओर। अभी जाना है मुझे मदरसे के अंदर। तो आइए चलते हैं। ये है मेरी बाइक और ये है हमारी गाड़ी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ मदरसे के अंदर। तो सामने जो खड़ा है ये है टेम्पू, वो है दुकान। तो मैं आ चुका हूँ मदरसे के अंदर। यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है और यहाँ पर वो हर सामान उपलब्ध है, जैसे कुर्सी, बर्तन, गद्दे, रज़ाई वगैरह जो शादी के अंदर चाहिए। और आपको बता देता हूँ, मदरसा भी किराए पर दिया जाता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उस्ताद जी के रूम के अंदर। तो ये है हमारे उस्ताद जी का रूम। यहाँ पर रखी हुई है कुरान शरीफ। तो यहाँ पर मदरसे के अंदर एक महीने जो एक्टिविटी होती है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर, खाना वगैरह खाएँगे और फिर आपको मिलते हैं। खाना खाने के बाद मुझे जाना है मार्केट। तो आइए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरी बाइक को लेकर मार्केट की ओर। तो आइए चलते हैं। तो मैं आया हूँ गूगल ई में। तो यहाँ पर मुझे कुछ आरसी वगैरह का काम था। तो यहाँ से अपन लोग चलेंगे कोचिंग सेंटर। तो आइए चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ बाइक को उठाकर कोचिंग सेंटर, और तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कोचिंग सेंटर, आप देख ही सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद फिर मिलते हैं। तो मेरी क्लासें हो चुकी है। तो आइए फिर चलते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 3:30 बजे मेरी क्लासें ख़त्म हो जाती है। तो अभी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अजान होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं आ चुका हूँ घर, अभी चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अपन फिर से मिलते हैं नमाज। तो अभी घर आने के बाद आपको मिलता हूँ सीधा असर की नमाज के वक्त। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि एक वाक़या मेरे साथ हो गया है। एक बंदा आया था हमारे घर के पास, अपनी बाइक रख गया और मेरी बाइक अपने साथ ले गया। आप देख ही सकते हैं, ये जो बाइक है तो ये उसकी है और मेरी बाइक वो लेके गया है। तो अभी मिलता हूँ आपको नमाज़ के बाद। तो असर की नमाज़ का वक्त हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ अभी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी आपको नमाज़ पढ़ने के बाद आपको मिलता हूँ। तो बाय बाय गाइज़। तो फ्रेंड्स असर की नमाज़ हो चुकी है। तो अभी मिलता हूँ आपको घर की ओर। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मदरसे के पास। यहाँ पर
आपको दिखाता हूँ हमारी ये जो मदरसे की पास वाली गली है, यहाँ पर कुत्ता सोया हुआ है और मैं आया था आटा लेकर। ये है हमारे अहमद काका जी, जिन्हें मैं प्यार से अहमद चाचा बोलता हूँ। आप देख ही सकते हैं ये अपने मोबाइल में बिजी हैं और ये बच्चा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर और फिर से हो चुका है मगरिब की नमाज़ का टाइम। तो फ्रेंड्स, नमाज़ होने के बाद मैं आ गया था मार्केट। ये तारानगर की सबसे गंदी गली है, जहाँ पर सभी को नाक बंद करके आना पड़ता है। यहाँ पर कूड़ा करकट, जानवर से लेकर इंसान तक यहीं पर पेशाब करते हैं और यहाँ पर कूड़ा करकट, जानवर की गंदगी, हर चीज़ यहाँ पर होती है। आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पर पानी भी बहुत इकट्ठा होता है। इस गंदगी में सरकार का कोई हाथ नहीं है। दूसरे बोलते हैं कि सरकार की सभी गलती है, तो मैं आपको बताता चलूँ, सरकार खुद आके सफाई थोड़ी ना करेगी। सरकार तो लोगों को भेजती है। लोग तभी आएंगे तो जब हम कहेंगे। तो गंदगी करने वाले हम हैं, तो हम लोगों को कैसे फ़ोन करेंगे, नगर पालिका में कैसे फ़ोन करेंगे। तो खैर, इस बात पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे तू बहुत ज्ञान देता है। तो मैं आपको बताता चलो, ये है हमारे मोहल्ले की कुछ गलियाँ। मैं हूँ मोचीवाड़ा के अंदर, आप इसे जानती होंगे। तो आप सफाई का मामला भूल कर इस पर आ जाइए, क्योंकि वो सफाई वैसे ही रहने वाली है। आप उस गली में जाएँ तो अपना नाक बंद कर लें और या गली ही चेंज कर दिए। तो मैं आपको लेकर जाता हूँ मोचीवाड़ा के अंदर। यहाँ पर सर्वर डॉक्टर इकबाल डॉक्टर की मेडिकल भी है। तो आइए चलते हैं मोचीवाड़ा के अंदर। मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे मोहल्ले में। आपको दिखाता हूँ हमारे जो 4 और वार्ड 5 नंबर वार्ड के जो अदरीस सैयद पार्षद है, उनका घर भी दिखाता हूँ और हमारे मोहल्ले की कुछ गलियाँ हैं वो भी दिखाता हूँ। ये है हमारे मोहल्ले का करणी जी मंदिर और यहाँ पर है कुछ दुकानें। ये है गोपाल जनरल स्टोर। तो आइए आपको दिखाता हूँ अदरीस सैयद पार्षद का घर। ये है अदरीस सैयद पार्षद का घर, जो बहुत ही बड़ा है। इनके सामने आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत घास उगी हुई है। तो आइए चलते हैं, मजाक से हटके। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आप खूबसूरती देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे मोहल्ले की खूबसूरती बहुत है। यहाँ पर कचरे वाला आता है, बहुत बहुत बार आता है, 10 दिनों से 15 दिनों से। 4 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में तो आप भूल ही जाएं कि कचरा वाला आता है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मोहल्ले के कुछ स्ट्रीट डॉगेज भाई, जिन्हें सोशल मीडिया डॉगेज भाई कहते हैं। तो आइए चलते हैं घर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हो गया है सोने का टाइम। तो बाय बाय।